हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पोषण के बारे में। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पोषण किसे कहते हैं या पोषण की परिभाषा क्या होती है, और उसके बाद हम पोषण का वर्गीकरण भी देखेंगे कि कितने प्रकार से होता है। जंतुओं में पोषण किस प्रकार का पाया जाता है और पादपों में पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, ये सब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोषण को समझ लेते हैं, क्योंकि जैव प्रक्रम हम लोगों का लेसन चल रहा है। ठीक है, लेसन का नाम लिख देते हैं, क्लास 10 का है जैव प्रक्रम। पहला लेसन है जिसमें हम लोग पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, तो पोषण क्या होता है? पोषण देखिए, अगर मान लीजिए ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि आप बताइए पोषण का मतलब क्या होता है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। और कई बार बच्चे ऐसा बताते हैं कि भोजन करना ही भोजन पोषण कहलाता है। भोजन करना, भोजन खाना, ये सब चीजें क्या कहलाती हैं? पोषण कहलाती है। समझ में आ रहा है? और थोड़ा सा आप खुद ही फील करके देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पोषण क्या है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक, आप जो भी सोचे हो, लेकिन जो पोषण का मतलब होता है, जैसे जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, सही बात भी है कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद उससे पोषक तत्वों को प्राप्त करने की ही जो प्रक्रिया, उसी को हम पोषण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर, यहाँ पर भोज्य, सही है, भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर। आसान सी परिभाषा लिख रहे हैं जिससे समझ में भी आ जाए और लिखने में भी आ जाए। भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उनसे पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। पोषण कहलाती है। ठीक है, सीधी सी लाइन है। मतलब हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन को जैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते हैं क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। भाई, भोजन में आपने भी सुना होगा, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वसा होती है। ये इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। समझ में आया ना? पोषक तत्वों को प्राप्त करना मतलब कि भोजन को ग्रहण किया, जैसे मान लीजिए कि हमने सेब खाया, खाने के बाद में उसमें जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, उसको हमारे शरीर ने प्राप्त किया। ठीक है, शरीर ने अवशोषित कर लिया उसे। तो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उनसे पोषक तत्वों को ही प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। समझ में आया ना? मतलब हम भोजन का सीधा सीधा अगर आप ऐसे बोल सको ना, तो मतलब ऐसे कि खाना या फिर भोजन हम खाते हैं, भोजन को खा के उससे पोषक तत्व जो हमें मिलते हैं, यही प्रक्रिया, टोटल पूरी प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। समझ में आ गया ना? अच्छा, यहाँ पर पोषक तत्व एक शब्द आ रहा है। अभी हमने जैसे कि बताया कि जो भोज्य पदार्थों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि ये सब जो पाए जाते हैं, इन्हीं को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आपको अब ये समझ में आ गया कि भैया पोषण क्या होता है या पोषण किसे कहते हैं। आप अन्य तरीकों से भी इस पोषण को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण इत्यादि प्रक्रियाओं को ही सम्मिलित रूप से पोषण कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जटिल पड़ जाता है, इसलिए आप केवल इतना देखिए, आसान है और ध्यान भी रहेगा ये चीज। अब इसके बाद हम पोषण की प्रकारों की बात करते हैं। प्रकार का मतलब होता है, यहीं से हम सीधा बना दे रहे हैं, प्रमुख रूप से जंतुओं में और पौधों में दो प्रकार का पोषण पाया जाता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया।
एक तो यह हो सकता है कि कोई जंतु स्वयं भोजन का निर्माण कर लेता है, ठीक है, उनको बोला जाता है स्वपोषण, और ऐसे जीव स्वपोषी जीव कहलाते हैं। यहां पर हम स्वपोषण लिख दे रहे हैं, स्वपोषण, ठीक है, समझ में आया ना। स्वपोषण का मतलब, स्व का मतलब अपने, पोषण का मतलब पोषण, मतलब वे जीव जो अपने आप से पोषण प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि भोजन के लिए ना दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं होते। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भोजन के लिए दूसरे जीव पर ही आश्रित रहते हैं। हमको घास पात चाहिए, हमको सब्जी चाहिए, हमको मछली चाहिए, हमको अंडा चाहिए, कुछ ना कुछ तो हम खाते ही है ना, तो इसका मतलब हम स्वपोषी नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो स्वपोषण का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, उस प्रक्रिया को स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका परपोषण, नाम से ही पता लग रहा है परपोषण, इसी को विषम पोषण भी कहते हैं। पर का मतलब क्या होता है, गांव में आप लोगों ने सुना होगा अपना पराया लोग बोलते हैं कि नहीं। पराया का मतलब जैसे लड़कियों को ऐसे बोलते नहीं गांव में कि ये पराया धन होती है कि नहीं, वैसे होती नहीं है, लेकिन मतलब मैं एक कहावत के है उसके बेस पर समझाना चाह रहा हूँ। पर का मतलब पराया, पराया का मतलब दूसरा, है ना। तो पर पोषण का मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, पर पोषण। समझ में आ गया ना। आप लिखते चलिए तो अच्छा रहेगा। तो हम यहां पर अब आपको स्वपोषण बता चुके हैं, आपको यहां पर यह चीज लिखना है कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं उनको स्वपोषी तथा यह प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। वैसे ही आप यहां पर भी लिख सकते हैं कि वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, वे भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस ऐसे जीवों को परपोषी और इस प्रक्रिया को परपोषण कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो यहां से स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं भी क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको कि भाई स्वपोषी जीव किसे कहेंगे और परपोषी जीव किसे कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्वपोषण में देखा जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक आपका रसायन, एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी। पहले प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, एक होते हैं आपके रसायन संश्लेषी। हर एक चीज को उदाहरण सहित बता देंगे अभी हम, बस आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए हर एक चीज को। प्रकाश संश्लेषी और दूसरे क्या होते हैं, रसायन संश्लेषी, ठीक है, रसायन संश्लेषी। तो प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वे जीव जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते, संश्लेषी का मतलब निर्माण करते हैं, प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण कर लेते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी। उदाहरण के लिए देखो यहां पर क्या लिख दिया, हरे पौधे, बहुत बढ़िया उदाहरण है। हरे पौधे क्या करते हैं भाई, हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की सहायता से ही तो भोजन बनाते हैं। आपने भी तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा ही नहीं पढ़ा, फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषी कोई भी जीव है, कोई भी पौधा है, अगर वह प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेता है तो फिर हम उसे कहेंगे प्रकाश संश्लेषी, ठीक है। जैसे हरे पौधे, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। पत्तियां हरी होती हैं, सबको पता है ना कि पौधों पत्तियां क्यों हरी होती हैं, प्रकाश क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल, पौधे क्या करते हैं, इसी क्लोरोफिल और उसकी जड़ें जो पानी खींचती हैं, है ना, मतलब कि जल, और उसकी पत्तियां जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचती हैं, मतलब CO2, ठीक है। और उसके साथ साथ एक चीज बच रहा है, जल, ठीक है। इनकी सहायता से ये अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। चार चीजें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हरित लवक और प्रकाश। ये चार चीजें मिल करके अपना भोजन बना लेती, मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती, उसी को प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। तो यहां तक ये समझ में आ गया ना। प्रकाश संश्लेषी का मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की सहायता से करते हैं, उन्हीं को प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे,
ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद ये रसायन संश्लेषण, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है और थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ ये क्या चीज है, क्वेश्चन आता है ना। तो रसायन को हिंदी में तो रसायन ही बोलते हैं, इंग्लिश में आप सभी ने सुना होगा केमिकल, केमिकल नाम सब लोग सुने। केमिकल संश्लेषण मतलब ऐसे जीव ना जो केमिकल्स से अपना भोजन बना ले। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी ने इसमें प्रमुख रूप से पहले हम आपको उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण के लिए इसमें आ जाते हैं आपके जीवाणु, ठीक है। ये भी कई तरीके के होते हैं जीवाणु भी। जैसे आप सभी ने नल देखे होंगे ना, हैंडपंप जिससे पानी निकालते हैं, उसमें कभी देखा होगा कि जब पाइप निकाली जाती है, मान लीजिए कि पाइप तो जमीन में बोरिंग करते हैं तो नीचे होती है ना, तो जब पाइप निकालते हैं बाहर तो उसमें जंग लगे होते हैं, लोहे की जो पाइप होती है उसमें जंग, पतली छीलन टाइप की चिपकी होती है, जंग जिसे कहते हैं। तो वो कुछ और नहीं बल्कि जीवाणु ही होते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये लोहे की पाइप है, यहाँ पर जीवाणु आकर बैठ गए और इससे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं और इसको जंग में बदल देते हैं। समझ में आया ना, तो ये चीज होता है। तो ये उदाहरण हो गया रसायन संश्लेषण का, मतलब वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण रसायन की सहायता से करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रसायन संश्लेषण। एक उदाहरण हमने बता दिया लोहे की पाइप का। दूसरा उदाहरण आप सभी ने सुना होगा अगिया बैताल के बारे में, सब लोग सुने होंगे ना, कई बार सुना होगा कि जहां पर शमशान होती है वहां पर कुछ बैक्टीरिया नहीं सुने होंगे, इतना सुना होगा आपने कि जो शमशान होता है, शमशान में रात के टाइम में लौ जलती है, कोई होता नहीं तो उसको अगिया बैताल या अगिया भूत बोलते हैं गांव में, ठीक है। वो क्या होता है, देखो उसमें भूत ऊत नहीं होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्योंकि जब आदमी जहां पर जल जाता है तो उसके शरीर में कई सारे पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस, इस तरीके से सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन होते ही हैं सब कुछ। तो कुछ सल्फर बैक्टीरिया आते हैं और उसको उसमें से अवशोषित करते हैं सल्फर को, ठीक है। तो उसी में से भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसी में से ऊर्जा का कुछ रूप ना बदल जाता है आग में, तो इसकी वजह से वो हमें लौ जैसे दिखाई देता है, ठीक है। तो मतलब उदाहरण के लिए जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गए, मतलब इसी में कई तरीके के बैक्टीरिया से। तो अब आपको रसायन संश्लेषण समझ में आ गया ना, ऐसे जीव या पौधे या जंतु कुछ भी कह सकते हैं जिन जो अपने भोजन का निर्माण रसायन की सहायता से करते हैं, केमिकल्स की सहायता से करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए जीवाणु, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब उसके बाद ये तो हो गया भैया स्वपोषण की बात। अब हम पढ़ेंगे परपोषण। परपोषण का मतलब होता है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो भैया नहीं कर पाएंगे तो क्या कोई भोजन नहीं करेगा, नहीं करेगा तो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। इसलिए जीव क्या करते हैं, दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। वो या तो हो सकता है कि उसी पर रहकर प्राप्त करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग परपोषण देख लेते हैं कि परपोषण क्या होता है या फिर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसा कि देखो हम बता चुके हैं कि परपोषण का मतलब होता है दूसरे जीवों से, ऐसे जीवों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये कई तरीके के होते हैं, विशेषता प्रमुख रूप से यहाँ पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार के होंगे, ठीक है। एक आपके होते हैं प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी जीव, प्राणी समभोजी जीव, ठीक है, एक ये हो गए। दूसरे होते हैं आपके परजीवी, आप सभी ने नाम सुना होगा, पैरासाइट इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरे होते हैं आपके मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, ठीक है। तो अब एक एक करके हम एक एक को उदाहरण से समझते हैं कि आखिर प्राणी समभोजी क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर प्राणी समभोजी का मतलब होता है ऐसे जीव, ऐसे जीव जो भोजन को क्या करते हैं, तरल रूप में, भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, या तरल रूप में ग्रहण करते हैं,
ठीक है, कोई भी जीव है ना, अगर वो भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करता है तब हम उन्हीं जीवों को प्राणी संभोजी कहते हैं। समझ आया ना? तो प्राणी संभोजी में उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, इसमें हम लोग स्वयं आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, शेर आ जाता है ना? शेर, चीता, मतलब टोटली आप खुद से भी लिख सकते हो, है कि नहीं? तो ये तो आसान सा टॉपिक है कि प्राणी संभोजी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो जीव भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, दूध क्या है? तरल रूप, तो भी हम उसी में आएंगे। उसके बाद अगर हम मांस खाते हैं या फिर अनाज खाते हैं तो ये सब क्या है? ठोस रूप है, भोजन के ठोस रूप हैं, तो ये भी आ जाएगा प्राणी संभोजी। तो सीधा सीधा आपको समझ में आ गया ना, प्राणी संभोजी जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं उन्हीं को प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। ठीक है, और इसमें आपके प्रमुख रूप से मनुष्य, शेर, ये सब चीजें आती हैं, हिरन। और अगर आप इनका क्लासिफिकेशन करना चाहे ना तो आगे और कर सकते हैं। प्राणी संभोजी ये 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके शाकाहारी, ये सब तो सब लोग जानते ही हो, शाकाहारी। एक हो जाते हैं आपके मांसाहारी, मांसाहारी मतलब ऐसे जीव जो मांस खाते हैं। और एक होते हैं सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब ऐसे जीव जो मांस और शाक दोनों को खाते हैं, तो हो गए आपके सर्वाहारी। समझ में आ गया ना? लेकिन आपको यहाँ पर इतना तो जरूर ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं परजीवी के बारे में। पर का मतलब क्या हुआ? दूसरा। जीवी का मतलब जीवन यापन, जीवी का मतलब जीवन यापन। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर रहकर उन्हीं के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं और उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं। समझ में आया ना? परजीवी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो किसी दूसरे जीव के ऊपर निवास करते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? परजीवी। जैसे आपका जूं सब लोग जानते हो ना, सबसे बढ़िया उदाहरण है जूं। जूं का मतलब बाल बाल में होते नहीं, हम लोगों को बताओ सर पर रहते हैं और हम ही से चूसते हैं। ठीक है, तो जूं हो गए, ऐसे करके जोंक हो गए। जोंक, अच्छा जोंक एक चीज है कि रहता पानी में है लेकिन पोषण जीवों से भी प्राप्त करता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो ना, इसमें भी कई तरीके के होते हैं। मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। 2 प्रकार के प्रमुख रूप से, एक होते हैं अंतः परजीवी, ठीक है, और एक होते हैं आपके बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी का मतलब ऐसे जीव जो जीवों के अंदर निवास करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसमें आपका आ जाता है स्कैरिस। आप सभी ने सुना होगा कि मनुष्य के पेट में भी कीड़े पड़ते हैं, जानवरों के भी पेट में कीड़े पड़ते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाए? अंतः परजीवी, क्योंकि वो शरीर के अंदर रह रहे हैं और अंदर से जीव से पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें हम अंतः परजीवी कहते हैं। समझ में आया ना? अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं और जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उनको अंतः परजीवी कहते हैं। जिसमें आपका पेरिपेटस हो गया, सॉरी पेरिपेटस नहीं, एस्केरिस हो गया और गोलकृमि हो गए, है ना? इस ऐसे करके जो पेट में फीता कृमि हो गया, आप सभी ने सुना होगा। तो ये अंतः परजीवी के उदाहरण। फिर कुछ होते हैं बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी जो शरीर से बाहर रहते हैं, जैसे इसमें हमने आपको बताया ना कि जैसे जूं हो गया, किलनी वगैरह हो गई, है ना, जो शरीर के बाहर होती हैं, चिपकी रहती है और पोषण प्राप्त करती, तो ये सब हो गए बाह्य परजीवी। समझ में आ गया ना? तो हमने उदाहरण भी दे दिया है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मृतोपजीवी के बारे में। देखो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें आगे का 2 अक्षर चुरा लीजिए। ठीक है, मृतोप, मृत, मृत का मतलब ऐसे जीव ना जो अपना जीवन यापन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। मृत जीवी, अगर मान लीजिए कि हम पूछते हैं आपसे किसे कहते हैं, तो वे जीव जो अपना भोजन मृत या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मृतजीवी। इसमें आप बढ़िया उदाहरण रहेगा कुकुरमुत्ता, सब लोग सुने हो, जानते हो, इसलिए इसका उदाहरण अच्छा रहेगा। ये क्या है? एक मृतोपजीवी पौधा होता है, कवक है। ठीक है,
क्योंकि देखो कुकुरमुत्ता को सबने देखा होगा कि ये वहीं पर उगता है जहां पर सड़े गले पदार्थ पड़े होते हैं। कहीं पर पैरा पड़ा है, कहीं पर गोबर पड़ा है, कहीं पर घास सड़ी पड़ी है बहुत सारी, है ना। तो ये वहां पर अचानक अपने आप उगाते हैं और उससे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतना था हमारे सिलेबस में। हम क्लास 10th का पढ़ रहे थे पोषण, और जिसमें हमने अभी आपको पोषण क्या होता है बताया, और उसके बाद पोषण के कितने प्रकार होते हैं वो भी हमने आपको बताया। उसके बाद प्रकारों में जो प्रकार होते हैं हमने उदाहरण सहित सभी को बताया। उम्मीद करता हूं, मैंने लिखा तो नहीं है, देखो भाई ये चीज तो है, लिखा तो नहीं है, लेकिन हर एक चीज को हमने बताया है। उम्मीद करता हूं आप लिखे होंगे और आपको समझ में